अगर आप डिज़र्विंग स्टूडेंट हैं या फिर आप अपना प्रोजेक्ट खुद डेवलप करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने अपना प्रोजेक्ट खुद डेवलप करना है, तो आप हमारे चैनल से भी देख सकते हैं कि हमने बहुत सी प्लेलिस्ट के अंदर ऐसी वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें हमने आपको पीएचपी और पाइथन दोनों लैंग्वेजेस के अंदर बताया हुआ है कि किस तरीके से आप अपना ए टू जेड प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो अपना प्रोजेक्ट खुद डेवलप करना चाहते हैं, उन वीडियोस को देख के उनके पास बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, बहुत से एरर्स वगैरह भी आते हैं। ठीक है, तो हम शुरू से ही ऐसे बच्चों की हेल्प करते आ रहे हैं जो अपना प्रोजेक्ट खुद बनाते हैं। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी हेल्प होगी। आप लोगों को कोई भी अगर प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल हो, परेशानी हो, आप हमें व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VUBWN। आज की इस वीडियो में हम CS619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की जो अभी न्यू लिस्ट आई है उसमें से देखेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट्स हमारे लिए इजी हैं, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम बना रहे हैं और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप खुद बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी प्रोजेक्ट्स होते हैं। हर सेमेस्टर के अंदर नई लिस्ट आती है और इसी लिस्ट के बेस पे सिलेक्शंस वगैरह भी होती हैं और सिलेक्शन से आगे क्या काम करना है, आपने कैसे करना है, वो हम इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर सारा कुछ समझाएंगे। ठीक है जी, सबसे पहले तो आपको तरीक़ेकार का पता होना चाहिए कि आपने कैसे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन किस तरीके से होती है, हमने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर बहुत सी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। हर सेमेस्टर के अंदर हम न्यू प्रोजेक्ट की लिस्ट जो आती है उसके ऊपर भी वीडियोस बनाते हैं। उन वीडियोस के अंदर भी हम बताते हैं कि कैसे आपने सिलेक्शन करनी है प्रोजेक्ट की। यहाँ पे भी इस वीडियो के अंदर आगे हम दो वीडियोस को लिंक करेंगे एडिटिंग के अंदर, तो उन आपने इस वीडियो को पूरा देखना है जिससे आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से आपने सिलेक्शन वगैरह करनी है। सबसे पहले हम चलते हैं, जिस तरह आपने कोर्स सिलेक्शन में CS619 का एक सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया होगा। ठीक है जी, जब आपने उसको सिलेक्ट किया होगा, बाकी सब्जेक्ट्स की तरह उसका सिनेरियो भी इस तरह से आपके पास आ रहा होगा। ये आपके पास फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है जो 2 सेमेस्टर पे मुश्तमिल होता है। फर्स्ट सेमेस्टर जिसमें सिलेक्शन होती है प्रोजेक्ट की, यानी अभी का सेमेस्टर जिन लोगों की सिलेक्शन होनी है, इस सिलेक्शन में सिलेक्ट करने के बाद आपके पास 3 असाइनमेंट्स आएंगी प्रोजेक्ट की। फर्स्ट फेज़ हमारा होता है SRS का, जिसमें हमने डॉक्यूमेंटेशन फ़ाइल उसकी क्रिएट करके देनी पड़ती है। एक आधी यूज़ केस डायग्राम होती है जो आपने CS504 के असाइनमेंट में बनाई होगी। उसके बाद सारी हमें थ्योरी देनी पड़ती है। आपने CS605 पढ़ी होगी, उसमें मैथडोलॉजीज़ वगैरह होंगी, उससे आप मैथडोलॉजीज़ को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये SRS किस तरह बनाना है, होता क्या है, डेटा कहाँ से लेना है, कैसे आपने वीडियो में उसकी डायग्राम बनानी है, ये एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी। मेरे चैनल पे जाएं आप, वहाँ पे एक फाइनल ईयर की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें प्रोजेक्ट के सारे फेजेस, उनके वाइवा की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डाली हुई हैं वीडियोज़ की सूरत में। तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन की जानिब चलते हैं। प्रोजेक्ट की जो सिलेक्शन होनी है वो 22 मई का इन्होंने कहा हुआ है सुबह 10 बजे। तो ये सिलेक्शन तभी होगी 22 मई को सुबह 10 बजे, और आपने 10 बजे से पहले अपने LMS पे आ जाना है। बार बार प्रोजेक्ट सिलेक्शन में जाके, असाइनमेंट वाले सेक्शन में जाके आपने इसको रिफ़्रेश करते रहना है। जैसे ही प्रोजेक्ट ओपन हो, जो मैं आपको लिस्ट दूंगा, इस लिस्ट में से आपने वो प्रोजेक्ट चूज़ कर लेना है जो आपको बेहतर लगे, जो आपको ईजी लगे। ठीक है जी, तो आपने असाइनमेंट वाले सेक्शन के अंदर चले जाना है। जैसे ही प्रोजेक्ट सिलेक्शन की लिस्ट आएगी, ठीक है, यानी सिलेक्शन की डेट आएगी 22 मई सुबह 10 बजे होंगे, 10 बजने के बाद ही ऐसे आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, एक प्रोजेक्ट की मैक्सिमम 20 सीट्स होती हैं या 25 सीट्स होती हैं, ये सर पे डिपेंड करता है वो कितनी सीट रखते हैं। टोटल मार्क इसके 100 होते हैं। मार्क्स वगैरह काउंट नहीं होते क्योंकि ये लास्ट में आपके वाइवा पे डिपेंड करता है कि आपका फाइनल ईयर पर वाइवा किस तरह से होगा। ठीक है जी, तो ये प्रोजेक्ट का यहाँ पे नेम लिखा होगा, ये उसकी सीट्स लिखी होंगी। अगर आपको ये प्रोजेक्ट चूज़ करना होगा तो आप चूज़ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, जब आप चूज़ प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से नॉट सिलेक्टेड की बजाय आपका यहाँ से आ जाएगा सिलेक्टेड। ठीक है जी, ऊपर से आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आप चूज़ करना चाहते हैं या नहीं। तो ये प्रोसेस बहुत ही जल्द होता है, आपने जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास ये सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा।
ठीक है जी। अगर किसी वजह से आप चाहते हैं कि जी ये प्रोजेक्ट मैं नहीं रखना चाहता, मैं तो कोई और प्रोजेक्ट रखना चाहता हूँ, तो आप उसको लीव भी कर सकते हैं उसी दिन के अंदर है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए आप उसको लीव करें अगर आपने कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया है कि बाकी जो प्रोजेक्ट की रिमेनिंग सीट्स हैं वो 10 से ज़्यादा हैं, क्योंकि एक सेकंड के अंदर 10-10 बंदे उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, किसी का होता है किसी का नहीं होता। ठीक है जी। अगर आपको लीव करना है तो फिर आप लीव पे क्लिक करते हैं, इस तरह से वो आपका लीव हो जाता है। ठीक है, फिर बाद में आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपका दूसरा प्रोजेक्ट हो। फिर बात आ जाती है ग्रुपिंग की। एक प्रोजेक्ट को मैक्सिमम 2 बंदे मिलके बना सकते हैं एज एन टीम। ठीक है जी। अगर कोई सेल्फ पे बनाना चाहे, मतलब अकेला बंदा, तो वो भी ठीक है। अगर आप ग्रुप में बनाना चाहें 2 बंदे, जैसे 2 स्टूडेंट्स हैं, वो दोस्त हैं, वो चाहते हैं कि हम एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ग्रुपिंग का मतलब है कि आप दोनों में से कोई एक बंदा भी प्रोजेक्ट पे काम करता रहे तो दोनों का काम होता रहेगा। यानी किसी एक के एलएमएस से अगर आपने एसआरएस सबमिट करवा दिया तो दोनों का हो जाएगा। किसी एक के एलएमएस से आपने प्रोटोटाइप पे सबमिट करवा दिया या फाइनल ईयर डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिया तो आपका हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन सिलेक्ट दोनों को करना पड़ेगा प्रोजेक्ट। अब टीम बनाने के या प्रोजेक्ट की सिलेक्शन की डेट एक्सपायर होगी तो इस तरह से आपके पास कुछ स्ट्रक्चर आ जाएगा। मैं जूम इन करता हूँ। ठीक है जी। तो ये आपको टोटल इनविटेशन, अगर आप किसी को सेंड करना चाहते हैं तो उनकी व्यू आईडीज़ भी आ जाएंगी। आपको अपने फ्रेंड की आईडी तो ज़ाहिर बात है पता होगी, तो आप उनको सेंड करेंगे इनविटेशन कि आप मेरे से टीम बनाएं। वो उस इनविटेशन को क्या करेगा, फिर एक्सेप्ट करेगा। इस तरह से आप लोगों का ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप बनाने का फ़ायदा ये है कि दोनों में से कोई एक बंदा काम करता रहे, लेकिन वाइवा दोनों बंदों का होना है, हर सूरत में होना है। अगर किसी एक का वाइवा फेल हो जाता है तो वही एक बंदा फेल होता है, दोनों बंदे फेल नहीं होते और आपका ग्रुप टूट जाता है। तो ये थी हमारे प्रोजेक्ट सिलेक्शन के हवाले से कुछ जो मैंने आपसे नॉलेज शेयर करनी थी।
उम्मीद है आपने सिलेक्शन वगैरह की वीडियोस देख ली होंगी। तो आगे चलते हैं, कौन से प्रोजेक्ट हमारे लिए इजी हैं। सबसे पहले तो हमारे लिए जो प्रोजेक्ट इजी हैं वो ये वाला प्रोजेक्ट है आपके पास। ठीक है, ये है एन इंटरेक्टिव वेब पोर्टल फॉर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, ये अगर मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा दूं तो ये वाला जो प्रोजेक्ट हमारे पास है वो यहाँ पे है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट इसलिए भी आपके पास इजी है क्योंकि इसका जो टीचर है वो बहुत ही अच्छी टीचर है। थोड़े से टफ क्वेश्चन करते हैं एक दो फाइनल वाइवा के अंदर, लेकिन ये वैसे ओवरऑल अच्छे टीचर हैं क्योंकि इनके साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इन्होंने हमारे किसी भी स्टूडेंट को अभी तक फेल नहीं किया और इंशाल्लाह आगे भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें रिक्वायरमेंट सबसे पहले आपको देखनी पड़ती हैं कि कौन सी जो रिक्वायरमेंट है, किस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट सबसे कम है और किस प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे इजी है। ठीक है, बनाने के लिहाज से अब आपको तो पता नहीं चलेगा क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। अगर आप हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर यकीन करते हैं तो ये आपके लिए सबसे ईजी प्रोजेक्ट है। इस तरीके से अगर आप अपना प्रोजेक्ट खुद डेवलप करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सी प्लेलिस्ट बनी हुई है पाइथन के लिए भी और पीएचपी के लिए भी, जिसमें हमने चैट जीपीटी की मदद से सिखाया हुआ है कि आप किस तरीके से प्रोजेक्ट वगैरह अपना बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक और प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जिसमें प्रोजेक्ट के चारों फेजेस का हमने बताया हुआ है, यानी फर्स्ट फेज़ क्या होता है, सेकंड फेज़ क्या होता है, थर्ड फेज़ क्या होता है, फोर्थ फेज़ क्या होता है, फिर उनको बनाना कैसे है। हर एक फेज़ की एक्सप्लेनेशन हमने की हुई है, उसमें क्या टीचर क्या क्वेश्चन कर सकते हैं वो हमने बताया हुआ है, वो चीज़ आपने कैसे डेवलप करनी है। ठीक है, हम शुरू से ही ऐसे स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल रखते हैं या फिर उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं जो कि अपना प्रोजेक्ट खुद डेवलप करते हैं। ये उनके लिए भी अच्छा मोटिवेशन होता है, हमारे लिए भी एक अच्छा इनिशिएटिव होता है कि हम उनकी हेल्प करें, क्योंकि जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स होते हैं वो पेड प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते या पेड प्रोजेक्ट नहीं बनवा सकते, तो उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प भी करते हैं। जितना हमारे पास टाइम अवेलेबल होता है हम व्हाट्सएप के अंदर उनको गाइड भी करते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। इसके अलावा अगर आप हमसे पेड प्रोजेक्ट्स बनवाएंगे तो उसमें भी आपको हर एक आपके मैसेज का जवाब मिलेगा और उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ है, कैसे करनी है। वाइवा की प्रिपरेशन के लिए क्लासेस होंगी, सेशंस वगैरह होंगे और इसके अलावा ए टू जी जितना भी प्रोजेक्ट आपका होगा इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज़ें समझाएं। ठीक है, बाकी इसमें प्रोजेक्ट कौन से इजी हैं वो यहाँ पे हमने लिस्ट दी हुई है। इस लिस्ट का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। ठीक है, आपने हर एक लिस्ट अपना प्रोजेक्ट को देखना है। ठीक है, हमने इस प्रोजेक्ट को देखा है, आप दूसरे प्रोजेक्ट को देखते हैं, ब्यूटीफाई होम ब्यूटीफाई सर्विस, ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है। ये देखते हैं कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है। अब हम क्योंकि पाइथन वेब डेवलपमेंट के अंदर और पीएचपी वेब डेवलपमेंट के अंदर काम करते हैं तो इसलिए हम आपको वही प्रोजेक्ट सजेस्ट करेंगे जो हमारी फील्ड से रिलेटेड होंगे और जो हमसे आसानी से बन सकते हैं। ये जितनी भी आपको हमने लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट में से सारे के सारे प्रोजेक्ट्स वो हैं जो हम बना सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनका यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये टीचर से आप रिक्वेस्ट करें कि लैंग्वेज इसकी पीएचपी हो या पाइथन हो तो हम इसमें बना देंगे। सम टीचर अलाउ कर देते हैं आपको कि स्टूडेंट अगर चेंज करवाना चाहता है कोई भी लैंग्वेज तो वो आपको चेंज कर देते हैं। इसके अलावा सबसे बेस्ट जो टीचर हमें लगा है पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर वो उनका प्रोजेक्ट ये वाला है, फैज़ान ताहिर उनका नाम है। ठीक है, ये शुरू से ही बहुत अच्छे टीचर आ रहे हैं। वैसे सारे टीचर्स अच्छे हैं जिनका मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट रिकमेंड किया हुआ है सिवाय इस टीचर के। ठीक है, क्योंकि ये जो टीचर हैं फीमेल टीचर हैं और बहुत ही तगड़ा वाइवा लेती हैं। अगर आपके पास कोई चॉइस ना हो तो आप इनका प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम आपको बहुत ही अच्छा गाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आपने पास करना है, क्योंकि इनके साथ भी हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है वो 2 साल का एक्सपीरियंस है और 90% पासिंग रिजल्ट्स हैं। ठीक है, यानी अगर हमारे पास इनके 12 स्टूडेंट्स थे तो 11 ने पास किया, एक बच्चा किसी वजह से रह जाता है। ठीक है, तो इसलिए ठीक है, बाकी आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले जो भी डेट आपको बताई गई हो उस डेट पे आपने लॉगिन करके रखना है। ठीक है, वैसे वीडियो जो मैंने लिंक की है उसमें आपको पता ही चल गया होगा कि किस तरीके से सिलेक्शन होती है। बाकी अगर इन केस आपके पास कोई भी इस लिस्ट में से प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो ये 4 ऑप्शनल प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, वैसे ये हैं तो डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट, लेकिन ये वाले प्रोजेक्ट भी हैं। अगर आप हमसे पेड करवाना चाहें तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हम आपको बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने पूरी वीडियो देखी होगी जिसमें हमने आपको बताया है कि CS619 होता क्या है, इसमें सिलेक्शन कैसे होती है और इसमें किस तरीके से जाके आपने खुद अपना प्रोजेक्ट बनाना है।